रूस के राष्ट्रपति पुतिन बहुत गुस्से में है और ये गुस्सा युद्ध के मैदान में दिख भी रहा है। यूक्रेन इस वक्त धुआं धुआं है। क्रिमिया, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, इन तमाम बड़े हिस्सों पर पुतिन का कब्जा हो चुका है और पुतिन यहां भी रुकने को तैयार नहीं है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों में पुतिन यूक्रेन की धरती पर 3,500 ड्रोन, 2,500 बम और 200 मिसाइल दाग चुके हैं। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ये क्लियर कह चुके हैं कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो बाजी हाथ से निकल सकती है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, आर्टिलरी, इंसेप्टर, रॉकेट्स, इन तमाम हथियार चाहिए और अमेरिका ने इस डिमांड को मंजूर कर लिया है। रूस यूक्रेन के बीच ये जंग 3 साल 6 महीने 3 सप्ताह से जारी है और आज जंग का 1302वां दिन है। और अब पता लगा है कि भारत कहे तो यह युद्ध रुक सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक रूस यूक्रेन जंग लंबी चलने के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ रहे थे, ऑयल डील खत्म करने की डिमांड कर रहे थे। वही ट्रंप अब कह रहे हैं कि मोदी युद्ध रोक सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यह कैसे मुमकिन होगा? आइए देखते हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग क्या मोदी ही खत्म करा सकते हैं? इजराइल गाजा जंग पर क्या मोदी ही फुल स्टॉप लगा सकते हैं? जंग रोकने के लिए ट्रंप बार बार मोदी से क्यों कह रहे हैं? मोदी जंग खत्म करा सकते हैं, मोदी वॉर रुकवा सकते हैं, मोदी ही शांति ला सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी 2 बड़ी वजह है। रूस यूक्रेन के बीच 3 साल 6 महीने 3 सप्ताह से जंग चल रही है। 1301 दिन के बाद भी यह जंग नहीं रुक सकी है। ट्रंप वॉर रोकने में फेल साबित हो चुके हैं। इजराइल हमास के बीच 1 साल 11 महीने 1 सप्ताह और 3 दिन से लड़ाई चल रही है। 711 दिन की जंग में अभी तक न सारे बंधक रिहा हुए हैं और ना ही जंग के शोले बुझे हैं। ट्रंप कार्ड यहां भी नाकाम रहा है। इस वक्त दुनिया में 2 बड़े बड़े वॉर फ्रंट खुले हुए हैं। ट्रंप कोई भी युद्ध रुकवा पाने में नाकाम रहे और अब उन्हें मोदी ही याद आ रहे हैं। ठीक 21 घंटे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, बर्थडे की बधाई दी। जो ट्रंप कल तक रूस यूक्रेन जंग के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उन्हीं ट्रंप ने जो लिखा है वो दुनिया के लिए हेडलाइन बन चुका है। ट्रंप ने लिखा है कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रूस एंड यूक्रेन। यानी ट्रंप भी अब जंग रोकने के लिए मोदी की तरफ ही देख रहे हैं। आज से ठीक 240 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इन 240 दिनों में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, लेकिन वो ना इजराइल को रोक सके हैं और ना ही रूस यूक्रेन की जंग खत्म करने का कोई सॉलिड ब्लूप्रिंट बना सके हैं। इजराइल और रूस की जंग हर दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इजराइल की सेना गाजा पर कब्जे के लिए अब पूरी तरह अंदर घुस चुकी है। गाजा पट्टी में तबाही का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। नेतन्याहू की सेना हमास के एक-एक लड़ाके को ढूंढकर मार रही है। नेतन्याहू न झुकने को तैयार हैं, न रुकने को तैयार हैं। गाजा पट्टी पर हर दिन गोला बरसा रहे हैं।
नेतन्याहू हमास के खात्मे की कसम खा चुके हैं, पूरे गाजा पर कब्जे का ऐलान कर चुके हैं। हम गाजा पर आक्रमण अभियान पर फोकस कर रहे हैं, जो हमारे टारगेट हासिल करने तक लगातार जारी रहेगा। अभी गाजा के बड़े हिस्से पर हमारा कब्जा है। कुछ हफ्तों पहले आईडीएफ के एक्शन के बाद अल जैतून, शेख रदवान और जबालिया जैसे इलाकों पर हमारा कब्जा है। गाजा शहर हमास के पावर का सेंटर है, उसका मुख्य गढ़ है। सच यह है कि नेतन्याहू हमास के केस में किसी की सुनने को तैयार नहीं है। खुलकर ऐलान कर चुके हैं कि हमास के लीडर जहां छिपे होंगे वो घुस कर मारेंगे। इसलिए जंग का दायरा पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में फैलता जा रहा है। ईरान से इजरायल की जंग हो चुकी है। यमन के हूती विद्रोहियों पर आईडीएफ लगातार अटैक कर रही है। 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच 72 घंटे में सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया और कतर जैसे इस्लामिक मुल्कों पर इजरायल एयर स्ट्राइक कर चुका है। पूरा अरब वर्ल्ड जंग की चपेट में आता जा रहा है। हमास को सपोर्ट करने वाले देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि नेतन्याहू नया फ्रंट खोलने से डरने वाले नहीं हैं। 16 सितंबर यानी मंगलवार को ही इजरायल की फोर्स ने यमन के होदेदार बंदरगाह पर स्ट्राइक की है। हमारी सेना कई मोर्चों पर काम कर रही है। कुछ देर पहले हमारे फाइटर पायलट्स ने यमन के होदेदा बंदरगाह पर हमला किया। यह हूती आतंकवादी शासन का मुख्य आपूर्ति बंदरगाह है। साथ ही हमारी सेना गाजा शहर में दुश्मन को हराने के लक्ष्य के साथ साथ वहां की आबादी को निकालने के उद्देश्य से भी काम कर रही है। हम वर्तमान में गाजा की आबादी को तेजी से निकालने के लिए अतिरिक्त रास्ते खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि गाजा के लोगों को उन आतंकवादियों से अलग किया जा सके जिन पर हम हमला करना चाहते हैं। להפריד אותם מהטרוריסטים שאותם אנחנו רוצים לתקוף. 75% से ज्यादा गाजा पट्टी पर पहले ही इजरायल का कंट्रोल है, लेकिन अब सेना 100% कंट्रोल के लिए मैदान में उतर चुकी है। गाजा पट्टी के बचे हुए हिस्से में ग्राउंड ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। रात भर गाजा पट्टी धमाकों की आवाज से गूंजती रही है। नेतन्याहू की सेना ने गाजा पट्टी में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज कर दी हैं। पूरा गाजा खंडहर नजर आ रहा है। एयरफोर्स के फाइटर जेट दिन रात गाजा पट्टी के आसमान में मंडरा रहे हैं। चुन चुन कर टारगेट हिट किए जा रहे हैं। गाजा में जहां देखो वहां धुएं का ही गुबार नजर आ रहा है। इजरायल के दुश्मनों में हड़कंप मचा हुआ है। गाजा पट्टी के लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इजरायल हमास की जंग में अभी तक 65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। हमास के पास अभी भी इजरायल के 50 बंधक मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि 28 बंधकों की मौत हो चुकी है और 20 जिंदा बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। बंधकों की तलाश में इजरायल की सेना अब उन इलाकों में घुस रही है जहां अभी तक उनका कंट्रोल नहीं था। उन इलाकों में स्ट्राइक हो रही है जहां अभी तक लार्ज स्केल पर एक्शन नहीं हुआ है। गाजा पट्टी में इजरायल कुल 1,30,000 सैनिक तैनात करने जा रहा है। इसके लिए 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी ज्वाइन करने के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। इजरायल का एक्शन देखकर पूरे अरब वर्ल्ड की सांसें फूली हुई हैं। कतर में एयर स्ट्राइक के बाद टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। इजरायल का खौफ इतना ज्यादा है कि पूरा अरब वर्ल्ड इस्लामिक नाटो चिल्ला रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि ग्रेजुअली हमें एक तो नेटो के तर्ज के ऊपर जो है एक मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए, जो बिल्कुल ये किसी के खिलाफ नहीं होगा, ये अपनी दफा के लिए हो। ये इट विल हैव नो
आप कह सकते हैं हेजिमोनिक डिजाइन्स बट डिफेंसिव डिजाइन्स के ऊपर जो है वो होगा। मैं ये अपनी जो मेरा तजिया है हालात का उसके मुताबिक आप क्योंकि वहां मौजूद कतर पर हमले के बाद सबसे ज्यादा टेंशन में तुर्की है। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर एर्दोगन का बढ़ा हुआ है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल अपने लापरवाह हमलों का दायरा बढ़ाकर पूरे क्षेत्र को तबाही में झोंक सकता है। मतलब साफ है, तुर्की को समझ में आ चुका है, एर्दोगन को मैसेज मिल चुका है। नेतन्याहू अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए किसी भी हवाई सीमा को लांघने में 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। रेसिप तैयब एर्दोगन खुलकर हमास और फिलिस्तीन का सपोर्ट कर चुके हैं। नेतन्याहू की तुलना हिटलर से कर चुके हैं। गाजा पर हमले को नरसंहार कह चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि कतर के बाद तुर्की हमास का सबसे बड़ा अड्डा है। हमास के कई लीडर अभी तुर्की में बस चुके हैं। इसलिए एर्दोगन को डर लग रहा है कि कभी भी नेतन्याहू ऑपरेशन तुर्की लॉन्च कर सकते हैं। गाजा के अलावा जंग के शोले यूक्रेन में तेजी से भड़क रहे हैं। ना पुतिन झुक रहे हैं, ना ज़ेलेंस्की थम रहे हैं। दोनों तरफ से गोले बम चल रहे हैं। पुतिन फुल पेस में अटैक कर रहे हैं। जंग खत्म होने का चांस नहीं दिख रहा है। पुतिन की सेना ने ज़पोरिज़िया शहर पर 100 से ज्यादा ड्रोन और 150 ग्लाइड बम दागे हैं। रूस की मिसाइल यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। पुतिन का रौद्र रूप देखकर पूरे यूक्रेन में हाहाकार मच गया है। कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे, लेकिन सिचुएशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। दो सप्ताह में रूस 3500 से ज्यादा ड्रोन, 2500 से ज्यादा ग्लाइड बम और 200 मिसाइल यूक्रेन पर दाग चुका है। ग्लाइड बम ने तो यूक्रेन में भारी तबाही मचा दी है। ज़ेलेंस्की की सेना इस बम की मार से कराह उठी है। ज़ेलेंस्की ने एडवांस डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर डिफेंस सिस्टम नहीं मिला तो सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। पुतिन पूरी ताकत से प्रहार कर रहे हैं। यूक्रेन की धरती दिन रात हमलों की आवाज से गूंज रही है। क्रीमिया, खेरसोन, ज़पोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क के बड़े हिस्से पर रूस की आर्मी का कब्जा हो चुका है। रूस यूक्रेन की जंग में सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। ज़ेलेंस्की को अगर हथियार नहीं मिले तो बाजी हाथ से निकल सकती है। पोलैंड पर रूसी स्ट्राइक के बाद तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन के पैकेज को मंजूरी दे दी है।